मज़ा आ रहा है सोच के कि थोड़ी देर बाद ही नेपाल में रहेंगे। मम्मी पापा को तो पता नहीं अभी तक पता लगा है कि नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि उन लोगों को पता लग चुका है। पापा जी कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली वी आर इन दिल्ली। दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं अपना सामान लेने, और एक दोस्त से मिलना था, वो पता नहीं उसका फ्लाइट इधर से 9:30 में, तो हम लोग का हो पाएगा क्योंकि 8:30 से ज़्यादा पहले ही हो चुका है। तो मुझे लगता तो नहीं कि भेंट हो पाएगा, पर हो पाए तो ठीक। पहले बैगेज निकालते हैं अब। होने को तो दिल्ली एयरपोर्ट मस्त है। लास्ट टाइम जब हम दिल्ली आए थे तो हमने बैगेज निकालना ही नहीं पाया था, बस आके चिल कर रहे थे। तो अभी ये भी निकालना पड़ेगा, तो एक काम एक्स्ट्रा है। कल फिर सारा सामान चेक इन करना पड़ेगा शुरू से। होने देखा था बैगेज हो दे, बैगेज एग्जिट होने भी बाटे हुए बैगेज एग्जिट। बैगेज लेखा था एग्जिट करेक्ट करेक्ट ना ठीक बात पूछे क्या आप। चलते हैं तो पता लगाते हैं क्या होता है। थोड़ी देर बाद अब फिर रिकॉर्ड करता हूँ मैं। तो गाइस अब हम लोग एक लाउंज में आके रुके हैं। तब भी कितना बजे, हम लोग ऑलमोस्ट 8:30 बजे लैंड किए थे, और अभी 12 बज रहा है। तो हम लोग 11:30 और ऑलमोस्ट यहाँ फिर लाउंज में पहुँचे। एयरपोर्ट के अंदर का ही लाउंज है। तो हुआ ये कि जब मैंने बोला कि हम लोग अब वो करते हैं, अपना सामान वामान उठाते हैं, तो उसमें ही हमको 1.5 घंटा से लेकर 2 घंटा के बीच में लगा। इतना ज़्यादा टाइम उसमें लगा और दिमाग उल्टा ख़राब हो रहा था। कोई कोई लोग ऐसे मिल रहे थे जिसको हम कुछ पूछ रहे थे तो इग्नोर ही कर देते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि स्टाफ लोग तो हेल्प ही करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग तो होते हैं ना, जो दिख रहा है कि वो ऐसा ही काम कुछ कर रहे हैं जैसा हमको करना है। फिर भी उनसे पूछ लिया तो हेल्प कर देना तो ठीक ही है। अब नहीं किए तो उनका मन, लेकिन ठीक रहता है हेल्प करना वैसे तो। और तो वही हम लोग अपना वेट करे जा रहे हैं। पहले हमारा जो फ़्लाइट उधर स्टार्टिंग तो म्यूनिक से था। म्यूनिक में हमारा 2 बड़ा वाला बैग उधर ही चेक इन हुआ था, तो वो बैग हमको डायरेक्ट इधर ही मिलना था दिल्ली में। और बाद में जब हम वहीं से आ रहे थे तो उन्होंने पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने भी बोला कि 2 जो छोटा छोटा वाला ट्रॉली है उसको भी चेक इन कर दो। हाँ, जगह नहीं है बोल के, पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि मिलना तो चाहिए छोटा ट्रॉली। और सच्ची में वो फ़्लाइट में तो यार आज अति ही था। बहुत सारे लोग तो लिक्विड्स भी लेके गए थे, वो भी चेक नहीं किया। अब जैसे मैं ही अगर लेके जाता ना, तभी कुछ पानी वानी एक बोतल तो चेक वैसे नहीं हुआ कि हाँ क्या क्या है बैग में। बस एयरपोर्ट से डायरेक्ट चला गया फ़्लाइट के अंदर, ये बस बोर्डिंग पास देखा, ख़त्म। तो वो फ़्लाइट तो बहुत अनमैनेज तरीके से था, लेकिन अच्छा रहा फ़्लाइट। उसके अंदर खाना आज का तो बहुत अच्छा था वो फ़्लाइट में, एमिरेट्स का। बाकी तो वही एक्सपीरियंस तो बता ही दिया कि कैसा अनमैनेज तरीके से हम लोग अंदर चढ़े। फिर आने के टाइम पे अब इधर जो वहाँ चेक इन हुआ था छोटा ट्रॉलीज, वो तो इधर बोले थे कि टर्मिनल मतलब गेट नंबर 13 पे मिलेगा। तो हम लोग आए इमिग्रेशन से होके, फिर अपना सामान के लिए वेट कर रहे हैं 13 में वेट करते 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 वहाँ पे दिखा रहा था कि ये जो दुबई से फ़्लाइट आया है 8:30 में जो लैंड हुआ फ़्लाइट है, उसका सामान सब
गेट नंबर 13 पे ही आएगा। तो 13 पे हम लोग जाके वेट कर रहे हैं। तो जो दुबई से हुआ था हमारा चेक इन, वो दोनों बैग तो आ गया, छोटा वाला, लेकिन बड़ा वाला बैग आ ही नहीं रहा। वेट किए जा रहे हैं हम लोग, वेट करते 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 अब हमको लगा कि यहाँ पे जो लिस्ट होता है उसमें भी जो पहला फ़्लाइट नंबर था उधर से, म्यूनिख से जो उड़ा था, वो फ़्लाइट नंबर इधर कहीं लिखा नहीं था कि हम लोग ये एश्योर हो जाए कि इधर ही आएगा। लिखा बस ये फ़्लाइट नंबर था जो दुबई वाला था। तो अब कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि आ नहीं रहा था। तो वेट करते जा रहे हैं, इधर उधर जाके किससे पूछो। दिल्ली एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करके एमिरेट्स के ऐप पे देखना चाहा, उधर भी कोई इन्फो नहीं था कि वो वाला बैगेज कहाँ पे मिलेगा। तो करते करते फिर हम लोगों को उधर ही, जो गेट नंबर 13 है, उधर ही एमिरेट्स के लोग दिखे। तो उनसे ही जाके पूछा, पहले नहीं दिख रहे थे, उनसे जाके पूछा तो उन लोगों ने बस बोला कि वेट करिए, मिल जाएगा। और वेट करते करते फाइनली 1.5-2 घंटे में हमारा लगेज आया, 1.5-2 घंटे में। तो उसके बाद तो क्या है, उसके बाद फिर कस्टम्स क्लियर करके बाहर निकलना था। हमने सोचा कि हमारा कल का जो फ़्लाइट है 11 बजे और कि 10 बजे और इतने टाइम और फ़्लाइट है हमारे काठमांडू का, तो ना अभी चले जाते हैं अंदर कि एयरपोर्ट के अंदर ही रहेंगे और सुबह सुबह जो फ़्लाइट होगा उसके चेक इन जल्दी कर लेंगे। तो लेकिन हम लोग जब अंदर जाने का ट्राई किया तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक करने वाला आदमी था, पुलिस, उन्होंने बोला कि क्या अभी 4 घंटे पहले तो चेक इन करने मिलता नहीं, और चेक इन नहीं कर पाओगे तो उसके अंदर कुछ मतलब उससे पहले तक तुमको लाउंज वाउंज वगैरह, लाउंज नहीं, फूड कोर्ट वगैरह ऐसा कुछ है भी नहीं कि तुम जाके कुछ फ़ायदा होगा, जाओ मस्त दिल्ली घूमो। लेकिन फिर हमारा ये था कि लगेज भी 4 था, 2 बड़े बैग्स 2 छोटे बैग्स, वो लेके किधर घूमे। तो इसीलिए हमने पहले तो उधर ही साइड में डोमिनोज़ था, उधर से ही पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया। वो खाने के बाद हमने अपना सामान उठाया और इधर ही लाउंज था एयरपोर्ट के अंदर ही, उसमें जिसमें अभी मैं दिख रहा हूँ, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसी लाउंज में अब आके 6 घंटे के लिए लाउंज है, इसमें अब रेस्ट करेंगे। 12 ऑलमोस्ट बज ही गया है, तो सुबह के 5-6 बजे और उठ के निकल जाएंगे यहाँ से और डायरेक्ट जाके चेक इन कर लेंगे। तो ऐसा ही था तब, इसे जो भी हुआ। और इसी बीच में मेरा फ़ोन का चार्ज भी उतना नहीं था, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिकॉर्ड करना भी मुश्किल होता जितना केओस था तभी। तो मिलते हैं फिर कल सुबह। अब सोने जा रहा हूँ, 2 दिन से तो पूरा थका हुआ ही हूँ। अभी तक भी इतना थकान है कि फ़्लाइट में जब मैं था तो आँख मतलब ऐसे खोलने का ट्राई कर रहा था पूरा सोच समझ के, फिर भी आँख ऐसे खुद से बंद हो जा रहा था। तो अभी अच्छे से जितना सोने मिलता है सोता हूँ, 2-3 घंटे तो एटलीस्ट अच्छे से मिल जाए। तो मिलते हैं कल अब। तो हेलो गाइस, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को लाउंज में दिखाया था कि हमारा 6 घंटे का बस वहाँ पे टाइम था। तो 6 घंटे हो चुके हैं और हम अभी निकल के आ चुके हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर, टर्मिनल 3 में। और हमने अपना बैगेज भी एक ड्रॉप कर दिया है, वो बड़ा वाला। तो वेट कर रहे हैं बस अंदर जाने का, सिक्योरिटी चेक इन होगा, उसके बाद अंदर बैठेंगे आराम से। उधर ज़्यादा चीज़ें खाने वाने को भी चीज़ें उधर ही मिलेंगी। तो ये रहा एयरपोर्ट। हम उधर एंड से, पूरा एंड से आके अभी इधर तक घूम रहे हैं। वाईफाई वाला कोई वो स्कैन करने वाला जो होता है इधर, वो दिख नहीं रहा। तो बस आगे बढ़े जा रहे हैं। वैसे तो नंबर ये जी जो सी दिख रहा है, CE ऐसा वगैरह दिख रहा है, वैसे जी में था हमारा सामान ड्रॉप करने का इंडिगो का। तो हमने कर दिया है। अब बस यही एक वाईफाई का मिल जाता तो आसान रहता, क्योंकि इंटरनेट भी चाहिए। तभी से इंटरनेट भी नहीं है हमारे पास। एक बार लाउंज से निकले तो पहली बात तो लाउंज से अलार्म लगाया था 4:30 को, 4:15 को ऐसे लगाया था अलार्म, पर आँख खुला 5:03 और बाकी था बस 15 मिनट तब। तो जल्दी से निकलना पड़ा, बस मुँह धो के ऐसे फटाक से।
उसके बाद क्या है, निकले सामान लेके और 2 सामान होता है तो रिकॉर्ड करना भी मुश्किल रहता है, इसलिए तभी तो रिकॉर्ड नहीं किया। अब एक ड्रॉप कर दिया तो उसके बाद आराम से अब रिकॉर्ड हो रहा है। और तो क्या, अब देखते हैं आगे कैसे रहता है। थोड़ी देर बाद तो नहीं, 3 घंटे 4 घंटे अभी भी है फ़्लाइट को, तो 3-4 घंटे बस ऐसे ही घूमते रहना है और जो भी है काम वगैरह जो भी होगा वो कंप्लीट करना है। अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक, उसके बाद क्या इंटरनेशनल डिपार्चर्स। चलते हैं, यहाँ का काम ख़त्म करते हैं और अंदर मज़े करते हैं, वेट करते हैं। मज़े क्या, इसी में तो मज़े हैं। अब थोड़ी देर ही बस बाकी है सारा ख़त्म होने को, शाम तक घर, मज़ा ही मज़ा। इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक अब करते हैं हम अपना ये सारा कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ अंदर से। तो गाइस अब जो है हमारा सारा चेक इन वगैरह कंप्लीट हो गया, सिक्योरिटी चेक वगैरह। अब हम अंदर हैं टर्मिनल 3 के अंदर। अब इधर जो भी है घूम सकते हैं आराम से। तो पता नहीं, अभी तक जो भी दिखा वो सारा वो जो दिख रहा है इनकम लाउंज, बाहर भी यही था, इसमें ही हम रहे थे, अंदर भी यही दिख रहा है। मतलब एक ही लाउंज का जो भी है इधर सारा। कभी लास्ट टाइम यहीं पे ऊपर हम तो सो गए थे, एक एक करके सामान दोनों का एक साथ में ही था। एक जन सामान देख रहा था, एक जन सो रहा था, और वैसे ही टाइम बीत गया। तो अभी भी अब कुछ खाना ही है ना, जो खाए के बाटे ना। अच्छा दिखता है इधर का, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। चलते हैं फ्लेवर्स ऑफ इंडिया ट्राई करने। ये रहा फूड कोर्ट, मैकडोनल्ड्स, सबवे, डोमिनोज, केएफसी, क्या क्या सारे हैं इधर। लास्ट टाइम तो इधर के ही, हाँ, केएफसी से हम लोगों ने बिरयानी खाया था, मुझे याद है वो। मुझे लगता था पहले, उससे पहले, क्योंकि केएफसी तो उधर नेपाल में कभी गया नहीं था मैं, पहली बार यहीं का केएफसी ट्राई किया था। बाद में तो बहुत गया जर्मनी में, लेकिन जर्मनी में इधर के जैसा ये चिकन बिरयानी वगैरह चीज़ तो उसमें होता नहीं था। बस नॉर्मल ये विंग्स वगैरह जो भी फ्राइड आइटम्स होते हैं वही सब बस दिख रहा था जर्मनी में। दिख क्या, वही होता ही था। सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करना था, वो भूल गए हम लोग, ऊपर आ गए, नीचे ही है। मैं चलता हूँ वाईफाई का डिटेल्स लेके आता हूँ। इंटरनेट भी तो चाहिए हर चीज़ करने के लिए, ज़रूरी है। चलते हैं। इतना ट्रैवल हो गया कि अभी तक तो पूरा खत्म ही हुआ। अच्छा है कि कुछ घंटे एटलीस्ट सोने मिला है, फिर भी थकान तो है ही, अब कर भी क्या सकते हैं। वाईफाई 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 वाईफाई। कुछ कपड़े खरीद ले क्या? नहीं, मैंने खुद से पूछा और खुद को जवाब भी दे दिया, समझे। दुबई में तक चारों ओर हैप्पी दिवाली लिखा था। चारों ओर तो नहीं, मतलब कहीं कहीं पे इसको ही चारों ओर बोलते हैं। ये देखिए, दिवाली का है कि नॉर्मली है, दिवाली का है, हैप्पी दिवाली। मैं तभी से यहाँ पे इतना घूम रहा था, वहाँ तक भी आ गया था, ये हैप्पी दिवाली जो लिखा है यहाँ तक भी आ गया था। लास्ट यहीं पे देखा ये वीडियो, यहीं पे ठीक इसके साइड में फ्री वाईफाई दिख रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा। मैं इधर से मस्त और आगे चला गया, इधर ये जो गली दिख रहा है इधर से आगे चलता गया, बहुत आगे गया, फिर उधर नहीं दिखा तो इधर वापस आया, और वापस आते ही इधर ही सामने दिख गया। क्या बात है, सही है। मतलब बस ऊपर से 1 मिनट में जो मिलना था उसके लिए मैंने 5 मिनट से ज़्यादा लगा दिया, कमाल है। अब चलते हैं मस्त फूड कोर्ट में, बैठते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं।
जितना टाइम है हमारे पास, 11 बजे और फ्लाइट है, तो 11 बजे और के फ्लाइट के हिसाब से टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे मिलता है वाले वाईफाई पासवर्ड, बस पासवर्ड स्कैन करो, ऐसे ही कूपन वगैरह मिलते हैं। कल वाला पता नहीं एक्सपायर कितने देर में होता है ये, क्योंकि कल रात को लिया था। चलना तो चाहिए था, अब होता और कुछ एक्सपायरी इतना लिमिट तक चलता है, 6 घंटे में भी। लास्ट टाइम भी मैंने एक बार तो नहीं, 1-2 बार लिया ही था, तो वो याद नहीं कितने घंटे का था। लेकिन हाँ, एक बार में बस नहीं हुआ था, जो 9 घंटे या कुछ घंटे हम लोग यहाँ पे रहे थे, उसके बीच में 2 बार लेना ही पड़ा था। अब तो मस्त खाना ही खाना मिलेगा जर्मनी में, जो भी है खाने को इतना कुछ, मतलब जो अपना आदत था कि कभी भी मन करे चटपटे खा लो, भाजा वगैरह, मोमोज, ये सब जब भी मन करे खाया जा सकता था। इधर तो ऐसा, मतलब जर्मनी में तो कुछ भी नहीं था। तो गाइज अब हम लोग खाना खा रहे हैं। हमने फिर से KFC से ही कुछ मंगाया है, पॉपकॉर्न राइस। एक भैया हैं जिन्होंने बहुत बार रिकमेंड किया था कि पॉपकॉर्न ट्राई करने, पॉपकॉर्न राइस तो नहीं, तो पॉपकॉर्न भी इसमें है ही, तो पॉपकॉर्न ट्राई कर लेते हैं, बहुत अच्छा होता है बोलते हैं। तो ये है हमारा खाना, मेरे भैया खाते हुए, मैं अभी खाना शुरू नहीं किया हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। अच्छा ही रहेगा, वैसे भी KFC हमेशा मुझे तो अच्छा ही लगा है। और तो क्या ही दूसरा कुछ खाने को मन नहीं किया, मैकडॉनल्ड्स में बस बर्गर ही बर्गर, तो बर्गर कितना का इतना बर्गर खाते हैं कि बाद में कभी मैकडॉनल्ड्स इधर का ट्राई करेंगे, मतलब इंडिया का। बाकी तो इडली सांभर डोसा वोसा वगैरह खाने का मन नहीं था, तो ये खाते हैं अब, पेट भरना पड़ा खाने से पहले। तो अब जो है गाइस, हम लोग अपना खाना वाना सब खा चुके हैं, जो भी करना था ऐसा ऐसा, तो उधर ही थोड़ा रेस्ट भी कर लिया फिर, क्योंकि रेस्ट तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इधर उधर कर रहे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने गेट पे, जहाँ से हमको फ़्लाइट में बोर्डिंग करना पड़ेगा, तो निकल रहे हैं उधर ही। बस अभी एक छोटा सा लगेज जो है, एक ये और एक ये लेके जा रहे हैं, और बाकी तो हैंड बैग जो है वो। मज़ा आ रहा है सोच के कि थोड़ी देर बाद ही नेपाल में रहेंगे, और शाम को तो घर में ही रहेंगे, और सबसे ज़्यादा अच्छा बात, मम्मी पापा को तो पता नहीं अभी तक पता लगा है कि नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि उन लोगों को पता लग चुका है। पापा जी कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, अब हम लोग अभी उठा नहीं सकते। हम लोग तो यही ट्राई करेंगे जितना हो सके छुपा लें। अभी तक तो मैं कभी दिल्ली भी नहीं घूमा हूँ, कभी दिल्ली भी आके घूमना है। दिल्ली में कुछ मज़े वज़े करने हैं, सुना है ऐसा कि बहुत मज़ा आता है दिल्ली में। जब अगली बार आएंगे तो दिल्ली में कुछ दिन रह सकते हैं, तो अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है दिल्ली में रहने का। ऐसे जो ये है बाइक्स का पार्किंग, ऐसे देख के बहुत दिन हो गया, बस बाइक्स का। उधर जर्मनी में तो गाड़ी का ही ऐसा पार्किंग, मतलब बड़ा वाला जो भी पार्किंग होता था, गाड़ी सभी लगे रहते थे, बाइक नॉर्मली ज़्यादा कोई चलाता नहीं है। हाँ, सबके घर में होता भी है, तो वो लोग मतलब रखते हैं घर में, निकालते तभी है जब ज़्यादा गर्मी हो, फिर भी गाड़ी तो हमेशा भरा पड़ा ही रहता है। गाड़ियों का देश है जर्मनी। तो अब जो है गाइस, हम लोग अपने गेट पे भी आ चुके हैं, इधर से थोड़ी देर बाद 11 बजे और फ्लाइट है, तो उसके आधे घंटे पहले जाएंगे फ़्लाइट के अंदर। अब बस वेट करना है, यहीं पे वेट करते हैं, आगे मिलते हैं फिर। या तो फ़्लाइट के अंदर से अपडेट दूंगा, या तो अब डायरेक्ट काठमांडू में ही लैंड करेंगे तब। ओके।